हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह तथा सजातीय श्रेणी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सजातीय श्रेणी और क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, इसके बारे में आज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में 100% चांस है कि आएगा ही आएगा क्रियात्मक समूह, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, या एग्जाम्पल कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में आएगा। तो आपके एग्जाम के बेसिस से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्रियात्मक समूह। चलिए शुरू करते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह को अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले इसकी देखते हैं परिभाषा, डिफिनेशन क्या होगी। चलिए डिफिनेशन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए परिभाषा क्या है। कार्बनिक रसायन में वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो कहने का मतलब, यदि आपके पास जो कार्बन श्रृंखला होती है, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें वे समूह जो क्या करते हैं, रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। जो क्रियात्मक समूह होते हैं, यदि वह किसी छोटे परमाणु के साथ या बड़े परमाणु के साथ जुड़े होते हैं तो भी सेम ही रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। मतलब उनके रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं आता है, चाहे वो आपका अणु छोटा सा हो चाहे बड़े कंपाउंड हो, सबके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान ही होते हैं। जब क्या होता है, क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ जाता है तब। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, हमने बताया कि जो चाहे वह आपके अणु बड़े हो या छोटे अणु हो, यदि उसमें क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो वह सारे के सारे कार्बनिक कंपाउंड जो होंगे एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया, विभिन्न अणुओं में उपस्थित क्रियात्मक समूह एक ही या समान रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, चाहे अणु बड़े हो या छोटे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका CH3OH। पहला एग्जाम्पल है CH3OH। ये क्या है आपका, याद है, जो ये आपका कार्बनिक यौगिक CH3 क्या है, कार्बनिक यौगिक आपका मेथेन से इसमें क्या जुड़ गया है, आपका जो OH जुड़ा है, OH जुड़ा है, ये क्या करता है, इसके जो CH3 है इसके गुण का निर्धारण करता है। अर्थात OH जो है यह बताता है कि यह जो कार्बनिक यौगिक आपका किस प्रकार का है। तो OH क्या हो गया, आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप बोलते हैं एल्कोहल। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्कोहल। यदि हम इसके अणु को क्या करते हैं और बड़ा लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास हो गया C2H5OH। तो देखिए इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो जो C2H5OH है इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ये भी क्या है, एल्कोहल ही है, एल्कोहल ही है। तो दोनों आपके क्या है, एल्कोहल है। चाहे वो आपका अणु क्या है, छोटा है CH3 है, तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ कितना है, 2 कार्बन है। तो आपके जो अणु चाहे बड़े हो या छोटे हो उससे प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम लगा है तो उसका जो रासायनिक गुण होगा वो क्या कहलाएगा, सेम ही होगा। तो यहाँ आपका CH3OH है, इसका नाम क्या होता है, CH3OH, इसका नाम होता है मेथेनॉल। और यहाँ है C2H5, ये क्या है, एथेनॉल। लेकिन जो इनका गुण होता है, दोनों का रासायनिक गुण जो होता है वो कैसा होता है, एल्कोहलिक होता है। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल है। तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल है। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो चाहे आपका अणु बड़ा हो या छोटा, सेम रासायनिक गुण या अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये अगला एग्जाम्पल है HCOOH। इसमें क्या है, ओइक एसिड लगा है। तो आपको जो इसमें है ये अम्ल का, यहाँ एल्कोहल था, यहाँ क्या है, एसिड है। इसका जो ये फंक्शनल ग्रुप है COOH, ये अब क्या है, ओइक एसिड है। और इसके लिए हम परमाणु को बढ़ा देते हैं, इनके अणुओं की संख्या को क्या करते हैं और बढ़ा देते हैं। तो इस जगह CH3 कर दिया हमने, CH2 कर दिया और COOH कर दिया। देखिए यहाँ क्या था, अभी एक ही कार्बन था, यहाँ कितने कार्बन हो गए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब जो आपका अणु सूत्र है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है लास्ट में, ये कौन सा है, ओइक एसिड ही है। तो इससे क्या होगा, ये भी एसिड है, आपका ये भी एसिड है। इनका मतलब रासायनिक जो गुण होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपका अम्ल है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। इसका नाम होता है प्रोपेनोइक अम्ल। तो देखिए ये भी क्या है, आपका अम्ल है, ये भी क्या अम्ल है। यदि सेम
जो क्रियात्मक समूह लगे हों तो उससे आपका यह डिपेंड करता है या डिपेंड नहीं करता है कि आपके अणु क्या है, छोटे हैं या बड़े हैं। यदि सेम फंक्शनल ग्रुप लगा है तो उसका रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक गुण भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो वे समूह जो किसी कार्बनिक कंपाउंड में जुड़कर उसके गुणों का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ जैसे OH जुड़ा है तो क्या हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यह बताता है कि ये अल्कोहल है। यहाँ COOH जुड़ा है, ये बताता है कि आपका क्या है, कंपाउंड एसिड है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम, क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे अगला देख लीजिए, मान लीजिए हो गया CH3 CH2 CH2, यहाँ लग गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये क्या करता है, ये सब क्या है आपके फंक्शनल ग्रुप है, जो क्या करते हैं किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का, जो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड के गुणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सजातीय श्रेणी। अब देखते हैं सजातीय श्रेणी, अंग्रेजी होती है होमोलोगस सीरीज। सबसे पहले इसकी देखते हैं परिभाषा क्या होती है। चलिए परिभाषा शुरू करते हैं। देखिए अब अगला है आपका सजातीय श्रेणी, जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो। कहने का समान हो का मतलब है कि एक ही श्रेणी के हो। यदि आपका एल्केन हो तो एल्केन श्रेणी का हो, एल्काइन हो तो एल्काइन श्रेणी का हो, एल्कोहलिक ग्रुप हो तो एल्कोहलिक ग्रुप हो, मतलब जो उसका फंक्शनल ग्रुप हो या उसका श्रेणी हो, वो जो है क्या हो, समान होनी चाहिए। तो जब श्रेणी या जो उनका क्रियात्मक समूह है समान होंगे, यदि उनमें उनके अणुभार में 14 या CH2 14 या तो CH2 का अंतर होता है, तो उनके घटते या बढ़ते क्रम में हम जब व्यवस्थित करते हैं तो एक प्रकार की हमें सीरीज प्राप्त होती है। उसी श्रेणी को हम क्या करते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, एल्केन का। चलिए एल्केन का देख लेते हैं। एल्केन के एग्जाम्पल को देखते हैं। जो आपके एल्केन होता है उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हो गया एल्केन का CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8। तो जब हम इनके अणु में देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ देखिए इसका जो अंतर देखिए, यहाँ कितने कार्बन है, 1, यहाँ कितना कार्बन है, 2, तो ये कितने ज्यादा है, 1 कार्बन ज्यादा है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर कितना है, 6 है। हाइड्रोजन कितनी कमी है, 2 की। तो कितनी कमी आई, CH2 की। यदि इसमें दूसरे और तीसरे वाले में देखते हैं, यानी 2 कार्बन, यहाँ कितना 3, 1 कार्बन ज्यादा है, यहाँ 8 है, यहाँ कितना है, 6 है। कितने हाइड्रोजन कम है, 2। तो ये जो है आपका देखिए CH2 का क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है प्रत्येक में। तो यदि इस प्रकार से क्या होती है, जब श्रेणी प्राप्त होती है तो उसे हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो ये तो हो गया CH2 के आधार पर। यदि हम देखें उनके अणुभार में, CH4 का अणुभार कितना होगा, कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4, कितना हो गया, 16 हो गया। फिर C2H6 का देखेंगे, इसका परमाणु भार कितना होता है, 12 दूना 2 कार्बन है तो 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 30 हो गया। C3H8 है तो कार्बन संख्या कितनी है, 3 है, तो 12 3 36 प्लस 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 44। अब देखिए 16 और 30 में कितने का अंतर है, 14 का। 30 और 44 में कितने का अंतर है, 14 का। तो मतलब समान अंतर आना चाहिए, कितने का, 14 का। यदि परमाणु भार में 14 का अंतर आता है या CH2 का अंतर आता है तो उसे हम बोलेंगे सजातीय श्रेणी। तो ये तो हो गया एल्कीन का। इसी प्रकार से हम अगला देख लेते हैं एल्कीन का। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं एल्कीन का। एल्कीन हो गया C2H4 C3H6, अगला जो कंपाउंड होगा C4H8। जब इसमें देखेंगे क्या होगा, यदि C2 है, इधर कितना है, C3 है, इसमें जो कार्बन होगा कितनी कमी है, 1 की। यहाँ H4 है, यहाँ 6 है, कितने कार्बन कम है, कितने हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन कम। तो यहाँ जब अगला कंपाउंड कंपेयर करेंगे तो यहाँ CH2 का अंतर है। जब क्या होता है, CH2 का अंतर होता है या उनके अणु में 14 का अंतर हो, उसे बोलते हैं सजातीय श्रेणी। इसी प्रकार हम फंक्शनल ग्रुप को चेक कर सकते हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया एल्कोहल, ले लेते हैं एल्कोहल का पहला एग्जांपल है CH3OH, अगला कंपाउंड है C2H5OH, अगला कंपाउंड है C3H7
OH। जब इसमें कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखेंगे आप, पहले में यहाँ है एक कार्बन, इधर कितना है 2 कार्बन, तो कार्बन का कमी कितनी है 1, इधर कितना है 3 हाइड्रोजन, इधर कितना है 5, यहाँ हाइड्रोजन संख्या 2। अगले में कंपेयर करते हैं, यहाँ देखिए इधर 2 है, इधर कितना है 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 कार्बन, इधर 5 है, इधर कितना है 7 है, तो कितना हो जाएगा 2 हाइड्रोजन। तो CH2 का क्या हो रहा है, अंतर आ रहा है। अगर इनका हम अणुभार निकालते हैं तो कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन का 16 और यहाँ हाइड्रोजन 1। टोटल कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 16 31 1 32 हो गया। अब देखेंगे कार्बन कितना है 2 है, तो 12 दूना 24, हाइड्रोजन 5 है 5, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, इसको जोड़ देंगे ये आएगा 46, 24 5 29, 31 16 46। जब इनमें कंपेयर करेंगे देखेंगे 14 का अंतर आ रहा है। तो इस प्रकार से सजातीय श्रेणी में क्या होता है, या तो CH2 का अंतर आएगा या तो उनके अणुभार में 14 का अंतर आएगा। यदि अंतर समान रहता है तो उसे बोलते हैं सजातीय श्रेणी।